अटल जी को, बाप जी मैं तो जाऊंगी, अशोक जी के साथ बैठूंगी मैं। अरे तो मुझे बोले जाओ ना, किसने रोका है? तो मैंने कहा आप कहो तो मैं कैबिनेट से रिजाइन कर दूं, आपकी मर्यादा का हनन हो जाएगा। बोले कोई मर्यादा का हनन नहीं होगा। मुझे तो दुख है कि कोलिशन पॉलिटिक्स है, इसलिए मंदिर का निर्माण की बात नहीं उठा पा रहा हूँ। क्योंकि मंदिर का निर्माण की बात उठाने वाली सरकार गिरा देना, तो तुम लोग चाहो तो सरकार गिर जाए, हम तैयार हैं। लेकिन कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, तो अगर तुमको जैसा लगे तुम लोग मिलकर फैसला करो वैसा, तो तुम तो जाओ। हाँ, कोशिश ये करना कि अशोक जी अपना अनशन तोड़ दें, रामचंद्र दास परमहंस जी अपना अनशन तोड़ दें। मैं गई और वो लंबा हो जाएगा किस्सा कि उन्हें अनशन तोड़ दिया गया और बात चल पड़ी आगे, मंदिर निर्माण का रास्ता निकल आ गया। तो इसलिए उसका परिणाम ये निकला कि मुझ पर कोई व्हिप लागू नहीं हुआ। मतलब व्हिप का मतलब होता है चाबुक नहीं पड़ा मेरे ऊपर। व्हिप का तो हिंदी में अर्थ चाबुक ही होता है। अब जो बात मैंने उठाई है, अभी मैं सांसद नहीं हूँ, मंत्री नहीं हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे व्हिप के डिसिप्लिन में रहना पड़ता। अब मेरे मन में ये बिल्कुल नहीं है कि मोदी जी को कमजोर कर दिया जाए, नहीं, कहीं नहीं, या शर्मिंदा किया जाए, बिल्कुल नहीं है। अब मेरी स्थिति लक्ष्मण की जैसी हो गई। जब दुर्वासा ऋषि मिलने आए थे ना भगवान राम को, क्या अकेले में बात करनी है, तो उन्हें शर्त रखी कि बीच में आके कोई बिघड़ डालेगा तो उसकी सजा मृत्यु दंड होगी। नहीं, यमराज आए थे बात करने भगवान राम से कि जब नर देह आपने धारण की है तो आपको छोड़नी भी पड़ेगी, लीला पूरी करिए और लीला को समेटिए, क्योंकि आपने नर देह धारण किए ना, मनुष्य की देह, तो इसकी मर्यादा है कि इसका एक दिन शरण होना है। तो यमराज बात करने के लिए आए कि वो कैसे जाएंगे, विधि क्या होगी, आप शरीर कैसे छोड़ेंगे, सब व्यवस्था के लिए बातचीत हो रही थी। तो यमराज ने शर्त रखी कि कोई आना नहीं चाहिए, उसका मृत्यु दंड हो जाएगा। इतने में दुर्वासा जी आ गए बाहर, और दुर्वासा जी कहने लगे कि मुझे तो अभी अंदर जाना है। तो लक्ष्मण जी ने उनको रोका, बाहर से लक्ष्मण जी पहरे पे। तो दुर्वासा ने कहा कि अगर तूने मेरी खबर अंदर नहीं दी तो मैं पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी चले गए अंदर, क्योंकि उन्हें अयोध्या बचानी थी। तो वो अंदर चले गए और वो कहने लगे कि दुर्वासा ऋषि आए हैं, अब तय हो गया लक्ष्मण का मृत्यु दंड होगा। तो दूसरे दिन भगवान राम की सभा बैठी, सभा में रामचंद्र जी ने फैसला सुना दिया कि लक्ष्मण ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसका मृत्यु दंड होगा। तो पूरी सभा में हाहाकार मच गया और रामचंद्र जी दुखी भी बहुत थे कि ऐसे कैसे होगा। तो गुरु वशिष्ठ ने रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण की मृत्यु इसी में हो जाएगी, आप एक वाक्य बोल के देखिए, आप कहिए मैं तुझे त्यागता हूं, इतना आप बोलेंगे और लक्ष्मण जी नहीं सकता, इसी में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण मैं तुम्हें त्यागता हूँ, आज के बाद से मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ, और लक्ष्मण जी के प्राण निकल गए। तो रामचंद्र जी उनकी मृत्यु से इतने दुखी हुए कि स्वयं सरयू में जल में उन्होंने समाधि ले ली, और एक एक करके चारों भाइयों ने समाधि ले ली। सीता जी तो पहले ही जा चुकी थी। तो मेरी हालत अभी लक्ष्मण जी वाली है कि अयोध्या बचाऊं कि सूचना दूं। तो मैंने सोचा कि दुर्वासा ऋषि का कोप झेल लेंगे, लेकिन अयोध्या तो बचाऊंगी, पिछड़ों को बचाऊंगी, राम राज्य को बचाऊंगी। और आप चिंता ना करें मेरे बारे में, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। बिगड़ेगा उसका जो कुछ बनाने का सोचता हो। जो व्यक्ति अपने जीवन में खूब छक के बैठा हुआ हो, 6 साल की उम्र से प्रसिद्ध हो गए, 30 साल की उम्र तक पूरी दुनिया घूमे आए। जब शादी की बात चली 21 से 27 के बीच में, तो बहुत अच्छे जगहों पर बात चल रही थी, मैंने ही मना किया, पहले हाँ कर दूं फिर ना कर दूं, ऐसा बहुत हुआ। एक बार तो बाराती लौटा दी और संन्यास ले लिया। उसके बाद में मिनिस्टर बनी, 11 साल चीफ मिनिस्टर बनी, और मैं हारी नहीं, मुझे चीफ मिनिस्टर से हटाया नहीं गया, मैंने खुद छोड़ दिया। फिर पार्टी ने निकाल दिया, फिर ले लिया। ये तो सब पिछड़ों के साथ हुआ। येडियुरप्पा को निकाला, लिया, कल्याण सिंह को निकाला, लिया, बाबूलाल मरांडी को निकाला, लिया, उगला निगला, उगला निगला। तो इसलिए आपको बचाना है मुझे इस उगलने और निगलने के खेल से। बात ये है, इस उगलने और निगलने के खेल से मुझे आपको बचाना है। तो मैं इतनी प्रसन्न हूँ अपने आप से, अपने जीवन से। लोग कहते ना, अरे वो राजदीप सरदेसाई का पूरा इंटरव्यू आ नहीं पाया, अंग्रेजी वाला,
तो बोला यू आर कीपिंग वन आई ऑन द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मैंने कहा अरे भैया दिस हैपेंड 20 years बैक और तुम मुझे वन आइट कह रहे हो। आई एम नॉट वन आइट, मेरी एक आंख नहीं है, मेरी दोनों आंखें हैं। मेरी दो आंखें, एक नहीं है। मैं चीफ मिनिस्टर बनवाऊंगी। मैं क्या वो बनना चाहूंगी जो 20 साल पहले थी? मैं तो ये चाहूंगी कि राज्य वैसा चले जैसा हमने लोगों को प्रॉमिस किया, ये चाहूंगी। तो इसलिए मैं मीडिया से भी आज अपील करूंगी, आप बाकी मुझे खूब बुरा बोलिए, मैं गुस्सैल हूं, घमंडी हूं, बदमिजाज हूं, लेकिन दो बातें नहीं बोलना। एक, मुझे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पे मेरी कोई नजर नहीं। दो, मैं कोई जमीन नहीं तलाश रही हूं, मेरी जमीन बहुत व्यापक है। भाजपा में, सॉरी मुझे यहाँ अपनी बड़ाई करनी पड़ेगी, अटल जी के बाद 2 या 3 नेता ऐसे हैं जो किसी भी राज्य में जाके चुनाव जीत के आ जाते हैं। तो मैं यूपी में चुनाव जीत चुकी हूँ, विधानसभा का भी और लोकसभा का भी। उत्तराखंड वाले भी कह रहे थे हरिद्वार से लड़ाइए, लेकिन अमित शाह जी ने तय किया कि नहीं यूपी से लड़ाइए। तो मेरा नजर तो अगले किसी तीसरे राज्य से चुनाव जीतने की है। मुझे तो शिवराज जी ने खुद कहा, आप पूछिए ना शिवराज जी से, कहा था कि नहीं आज से 2 साल पहले कि दीदी अब की बार मध्य प्रदेश से लड़ना। मैंने कहा नहीं भैया, मध्य प्रदेश ठीक से चले इस पे नजर रखूंगी, कंट्रोल करूंगी, लेकिन मैं तो अब तीसरे राज्य की तलाश में हूँ। तो इसलिए और चौथा राज्य और लड़ूंगी मैंने कहा 29 में, क्योंकि अभी तो अपन को 75 का होने में ही 2035 आ जाएगी। तो उनका अभी बहुत टाइम है, 75 का होने में टाइम बहुत ज्यादा है, तब तक लड़ती रहूंगी। तो ना तो मुझे मध्य प्रदेश में कोई जमीन तलाशनी है, ये जमीन ही अपनी बनाई हुई है। बहुत मेहनत करी थी ये जमीन बनाने में। जमीन पहले थी, लेकिन बहुत दिनों से जमीन पे खेती ना हो तो खराब हो जाती है ना, तो फिर से रखड़नी पड़ती है। तो रखड़ने का काम तो किया था ना मैंने। फिर उसके बाद में चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जमीन कहाँ तलाशेगा? जो आदमी जमीन को रखड़ देता हो वो जमीन नहीं तलाशेगा। 2 बातें छोड़ के बाकी आप जो कहोगे मैं स्वीकार कर लूंगी। ये 2 बातें बोली तो मैं मानूंगी कि ये पिछड़ों के दुश्मन है। जैसे शराबबंदी कभी भी कहती थी कि ये 2 बातें नहीं बोलना और कुछ भी बोल देना, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए ये सब कर रही हूँ, ऐसा सोच के भी मुझे घिन आएगी, उल्टी हो जाएगी। और दूसरा, मैं कोई जमीन तलाश रही हूँ, यहाँ तो जमीन भी अपना और आसमान भी अपना है, इसको मैं गाली मानूंगी। इसके अलावा आप जो बोलेंगे उसको स्वीकार कर लूंगी। गुस्सा आता है बहुत जल्दी, चिढ़ जाती हूँ बहुत जल्दी, नाराज हो जाती हूँ। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 1-2 दिन तक नहाए धोए नहीं, ऐसे मिलते जा रहे हैं। आपको लगेगा कि बहुत पूजा पाठ करती होंगी, नहीं करती हूँ, आपको सच्ची बता नहीं करती। क्योंकि उद्धव ने पूछा गोपियों से वृंदावन की कि तुम कितना भगवान का नाम लेती हो, क्योंकि द्वारिका में कृष्ण तो तुम्हारा ही नाम जपते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें फुर्सत नहीं मिलती नाम जप की, पूजा पाठ की भी फुर्सत नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? तो बोली हम हर धड़कन में कृष्ण का ही नाम लेते हैं, तो हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है पूजा पाठ करने की। तो इसलिए मैंने तो जब संन्यास लिया तो भगवान को सौंप दिया अपने आप को कि हम पूरे आपके अच्छे बुरे जैसे हैं, आपकी गोद में बैठ गए। अब आपका काम है हमें साफ सुथरा रखो, हमारा उद्धार करो, कल्याण करो। इसलिए ये बात बड़ी आत्मा से, बड़े मन से उठी है। मुझे बहुत दुख होता है ओबीसी नेताओं की दुर्दशा देख करके, ओबीसी लोगों की भी दुर्दशा देख करके। वो तय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो दलित है नहीं, वो आदिवासी है नहीं, अपर कास्ट में उन्हें गिना नहीं जाता। संख्या 60% है, दमदार है, बलवान है, शौर्यवान है, बुद्धिमान है, धनवान है गरीब है, लेकिन फिर वो जो गरीब है वो बलवान भी है। और हालत ये है कि उनको आप गिन के देखो, अच्छा मध्य प्रदेश में कितने कलेक्टर हैं जिलों में, आप गिनो जरा, कलेक्टर गिनो, एसपी गिनो, आपको समझ में पूरी बात आ जाएगी कि पूरी पंगत बिछाने का काम आप करते हो और फिर पत्तल पे कोई और आके बैठ जाता है। अब ये सब बातों का, कष्ट का अगर निवारण करना है तो जो बात मुझसे मीडिया में पूछी जा रही थी कि आप क्या चाहती है कि फिर पिछड़े पुरुषों को भी आरक्षण हो जाए, तो मैंने उनको कहा कि जब तक आरक्षण का सिद्धांत रहेगा तब तक कोई भी आरक्षण हो सकता है। आरक्षण क्या है?
आरक्षण है कि विषमता युक्त समाज में समान अवसर का सिद्धांत लागू नहीं होता। विषमता युक्त समाज में विशेष अवसर का सिद्धांत लागू होता है। तो ये समाज विषमता युक्त है, तो इसमें विशेष अवसर प्रदान करने पड़ेंगे, उसी का नाम आरक्षण। ये विशेष अवसर है जो हमको दे रहे हैं। आज मैं अभी मोदी जी के बारे में सोच रही थी जब विदिशा से आ रही थी कि मोदी जी जैसा कद्दावर नेता ही इस देश को संभाल सकता है। भारी भरकम नेता, बुद्धिमान, सतत जागरूक, क्योंकि ये देश अव्यवस्थाओं से भरपूर है और विरोधाभासों से भरपूर है। कितनी आबादी पर पुलिस थाना होना चाहिए, नहीं है। कितनी आबादी पर अस्पताल होना चाहिए, नहीं है। कितनी आबादी पर स्कूल होना चाहिए, नहीं है। फोर्सेस में कितनी भर्ती होनी चाहिए, पुलिस फोर्सेस में, नहीं है। कितने डॉक्टर, कितनी नर्सें, कितनी दवाइयां होनी चाहिए, नहीं है। ये जो स्वसंचालित समाज है, इसलिए ये चल रहा है। लड़कियां बहनें खुलेआम स्वतंत्रता से इसलिए घूम रही क्योंकि समाज ऐसा है, ये सम्मान करता है सबकी स्वतंत्रता का। अगर ये कट्टरपंथी देश हो जाए तो यहाँ तो खून खराबा गली में, मोहल्लों में, हर घर के सामने हो जाएगा। लेकिन आप देखो मजारों पर अकेले मुसलमान जा रहे हैं क्या? हिंदुओं की लाइन लगी हुई है, दरगाहों पर, मजारों पर हिंदुओं की लाइन लगी हुई है। अगर इस देश में मुस्लिम आक्रांता के रूप में ना आए होते तो कुरान भी 18 कुरान में शामिल हो गया होता, क्योंकि हमने सभी धर्मों को स्वीकार कर